हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं और चैप्टर होगा हमारा सरलीकरण का। बड़ा शानदार चैप्टर है। यहाँ से चाहे कोई भी कंपटीशन क्लास हो, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आज अपनी इसकी पहली क्लास होगी। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य सब्सक्राइब कर ले में। और यदि आपको समझ में आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है और आप को आशा की किरण जग चुकी होगी कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, जरूर उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। आज अपनी सरलीकरण की पहली टाइप होगी और पहली टाइप में मैं बताऊंगा आपको गणितीय संक्रिया से संबंधित सरलीकरण। अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलूंगा। आज अपन बात कर रहे हैं टाइप नंबर 1 के बारे में और टाइप नंबर 1 में मैं बात करूंगा गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से हल करते हैं, पहले कौन सी क्रिया हल करी जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने को समझना है। तो सबसे पहले कोई भी सवाल आता है, देखिए आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कोष्टक और बार ये मिल सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले अपन क्या हल कर सकते हैं, आपने पहले कभी पढ़ा होगा, एक बोर्ड मास का नियम चलता है। कौन सा नियम चलता है? अपना बोर्ड मास का नियम। अभी बोर्ड मास का नियम से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अभी देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या उठाया जाता है? अपना ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ का, फिर डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई, ऐड जोड़, और फिर क्या किया जाता है? बाकी किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो इनमें भी अगर ब्रैकेट में, सुनना मेरी बात, एक और आता है रेखा बंधनी, जिसको अपन बार बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, गणितीय संक्रियाओं में मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले अपन बार उठाएंगे, बार के बाद अपन कोष्टक में हल करेंगे। कोष्टक के आप जैसे कोष्टक होते हैं अलग अलग, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हमारा छोटा कोष्टक हल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन मझला कोष्टक हल करते हैं और फिर हमारे पास बड़ा कोष्टक हल किया जाता है। ये छोटे कोष्टक का चिन्ह होता है इस प्रकार से, ठीक है। फिर मझला, फिर अपना बड़ा कोष्टक हल किया जाता है। कोष्टक के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, वहां पर सबसे पहले अपन का की क्रिया हल करेंगे, उसके बाद अपन भाग करेंगे, फिर अपन गुणा करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। इस प्रकार से हल किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले बार उठेगा, क्लियर है मेरी बात। फिर अपन कोष्टक उठाएंगे, कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। कोष्टक के अंदर यदि जो क्रियाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले का की क्रिया हल करी जाएगी, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस किया जाएगा। समझ में आएगा? ये आपने पहली क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता भी होगा इस बात का। अब आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर आपने खूब पढ़ा होगा इन सवालों को, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लासों में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कंपटीशन, ये क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ कि जो कि कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ये 919 है, 9.019 है, प्लस 0.919 है, प्लस 9.0019 है। अब इसको अपन हल करना है। सब देख लीजिए, ये कोष्टक है यहाँ पर और सबके बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है, और कोई क्रिया है नहीं, तो इन सबको हमारे को जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, ध्यान से समझना एक बार। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए 919 लिख दिया, इसके बाद पॉइंट है नहीं, तो मैंने पॉइंट लगा के 000 लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है? 9। अब यहां से संख्या लिखनी है 9 पॉइंट, क्या दे रखा है? 019, ऐसे यहां से स्टार्ट करनी है संख्या। आप मन चाहे जहां नहीं लिख सकते, कभी इधर लिखोगे, कभी उधर लिखोगे। पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है वहां यहां से लिखी जाती है स्टार्टिंग, ठीक है ना। पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट करते हैं। अगली अपने पास है 0.919, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या है? 9.0019, क्लियर हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए सबको। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया, 9 9 18, और एक यहाँ पर क्या हो गया? 19, एक एक 2 और एक असल कितनी होगी? 3, 9 रे कितना हो गया? सॉरी, 9 का 9 ही आ गया यहाँ पर। अब इनको जोड़िए, 9 9 18 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 27, 2 असल हो गई, 2 रे कितना हो गया? 3, और ये 9 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया? 937.93999।
आप देख लीजिए यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 937.9399। समझ में आ गया। एक बात विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी अपन दशमलव के जोड़ या बाकी करेंगे तो दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मन चाहे वहां पर आगे लिख दिया पीछे लिख दिया, ये लाइन बराबर होनी चाहिए। इधर चाहे कुछ भी उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख रखा है 484.71 285.33, फिर यहाँ पर एक चिन्ह माइनस का, माइनस 827.38, यहाँ पर 73 पॉइंट प्लस में 9 है। क्लियर है। अब इसको अपन हल करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जब भी गणित संक्रिया की जाती है कोष्टक के अंदर तो यहाँ पर पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी करते हैं। ऐसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर जोड़ और बाकी है। तो याद रखना एक छोटी सी बात का कि सबसे पहले अपन प्लस करेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे। इसमें प्लस और माइनस है तो उससे पहले माइनस प्लस कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, माइनस की संख्या देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस की संख्या एक ये रही, एक ये रही प्लस की संख्या, और एक हमारे पास प्लस ये है। तो इन सभी को पहले आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, 484.71 प्लस का है 285.33 और प्लस का हमारे पास क्या है 73 पॉइंट। ये अब 9 को मन चाहे जहां नहीं लिखना, आप सोच यहाँ लिख देंगे, ये लाइन बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 9 कितना हो गया 19। ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 1 कितना हो गया 13। यहाँ पर क्या हो गया 8 8 16 और 8 तिया एक असल थी 24, 4 हो गया, 4 2 6 और यहाँ पर दो असल थी हमारे पास तो कितना हो गया 4 2 6 और 2 8 हो गया। तो 843.94 प्लस के हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पर जो माइनस की संख्या दी गई है आपको, माइनस में क्या दे रखा 827.38, तो यहाँ पर मैं घटाऊंगा 827.38 है। घटा दीजिए फटाफट। अब बताओ यहाँ पर एक असल लेंगे 14, 14 में से 8 गए तो कितने बच गए हमारे पास 6, 8 में से 3 गए तो क्या बच गए 5, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 13, तो यहाँ पर क्या बचा 6 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 16.56। तो आंसर हमारा क्या हो गया सी आ गया। बोलिए समझ में आया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आ गया यदि 19 गुणा 19 बराबर 361 है तो 190 गुणा 0.0019 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वो मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझाया तो नॉर्मल सी बात ही हो, कर सकते हो आप आसानी से। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 19 गुणा 19 बराबर 361 दिया हुआ है। पूछ रहा क्या है 190 गुणा में 0.0019 है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट ना होता तो 19 गुणा 19 का मान हमारे को क्या दिया गया 361, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 361 लिख दिया। क्लियर है। एक जीरो थी तो इसके आगे मैंने क्या लगा दी, एक जीरो लगा दी। ठीक है। अब इधर यहाँ पर कितनी भी जीरो अपन लगा सकते हैं, कोई समस्या है ही नहीं। अब बताओ जब भी गुणा किया जाता है ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, उतने के पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए इधर देखो आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.3610। अब चाहिए जीरो इसके आगे लगाओ चाहे न लगाओ, आंसर आपको ये भी मिल सकता है 0.361। तो 0.361 इसमें है, बी में है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या दिया गया 5 गुणा 0.5 गुणा 0.05 गुणा 0.005 गुणा 500। अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या दिया गया बेटा 5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.05 है, फिर यहाँ पर क्या है गुणा में 0.005 है और गुणा में क्या है 500। अब इसको अपन हल करते हैं। तो चलिए पॉइंट हटाना चाहो तो आप पॉइंट हटा सकते हो। 5 गुणा में ये 0.5 है तो ये आ जाएगा 5/10। क्लियर है। एक संख्या के बाद
पॉइंट है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी। यहाँ पर देखो क्या आएगा 5 बटा में 100 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बटा में 1000 आ जाएगा, गुणा में क्या हो गया 500। क्लियर है। अब आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो क्या हो गई कैंसिल। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 5 25 25 पंजा 125, 125 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 625, 625 को आप 5 से गुणा कीजिए देखो 625 गुणा में 5। क्लियर है। तो यहाँ पर 625 गुणा 5 करेंगे तो 5 25, 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10 और 2 12, 6 5 30 और 2 कितना हो गया 32, तो 3225 आ गया। क्लियर है। अब देखो नीचे यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक का एक जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, तो इधर 4 संख्याओं के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग दिया, ये जीरो आ गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.3225, 0.3225। यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी, दोबारा एक बार देख लेना। 5 25 2 आ गया, 5 दूनी 10 और 2 12, सॉरी 6 5 तीसरे की 3125 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया 0.3125, 0.3125, तो बी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया बी आ गया। गुणा करना आ गया होगा आपको, यहाँ पर गुणा किया तो 3125 आया, यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3125 आंसर आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 243 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 का मान किसके बराबर होगा। तो इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 243 भाग में 3 भाग में 3 4 बार है, तो यहाँ पर 2 भाग 3 और फिर भाग 3। इसको हल कर सकते हैं पर 2-3 तरीके हैं, या तो इस भाग के चिन्ह को आप गुणा के चिन्ह में बदल लीजिए। अब इसको जब आप गुणा के चिन्ह में बदलोगे तो अंश का हर का अंश हो जाता है। एक तो तरीका इसका ये है, या फिर आप इसमें भाग दीजिए, 243 में 3 का भाग दो, फिर जो आए उसमें 3 का भाग दो, फिर जो आए उसमें 3 का भाग दो, फिर जो आए उसमें 3 का भाग दो। क्लियर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 243 गुणा में 1/3 गुणा 1/3 गुणा में 1/3 गुणा में 1/3। क्लियर है। अब इसको आप हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फटाफट हल कर लीजिए। ये 3 से कटेगा, 3 × 24, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा, 3 से 27 या 81, ये भी 3 से कटेगा, 9 3 27, और ये भी 3 से कट गया, 3 3 9, तो क्या बच गया हमारे पास केवल 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी। बोलो समझ में आ गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब अपना, गणना करें 66 66 6 गुणा में 99 99 क्या होगा। अब इधर समझना इस सवाल को, ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर 66 66 और ये 6 5 बार है, ठीक है, गुणा में 999। अब इसको आप गुणा करना लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसको आप तोड़ लीजिए। अपन इसको ये कैसे लिख सकते हैं, ये 66,666 है, चलो ठीक है, गुणा में मैं 9,999 को लिख सकता हूं 10,000 माइनस में 1। अगर 10,000 में से 1 जाएगा तो 9,999 बचेगा। अब बताओ मैं 66,666 को 10,000 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 66,666, 4 जीरो इसके आगे लग जाएंगी, सिंपल सी बात है। फिर माइनस में 66,666 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 66,666 आएगा। समझ में आ गया, सरल हो गया थोड़ा। अब इसमें से आप घटा दीजिए, देखो आपको घटाना मैं बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा तरीका है आपका घटाने का। अब देखो यहां पर क्या था हमारे पास 66,666, 4 जीरो हैं, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर क्या घटाना है 66,666, तो यहाँ पर हो गया 66,666। क्लियर है। अब घटा दो फटाफट, कितना बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास 3, यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ पर क्या हो गए थे 5। अब 5 में से अब 15 हो जाएंगे, 15 में से हमारे पास 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। यहाँ पर क्या बचेगा 5, फिर क्या बचेगा ये 6 6 और ये क्या बचेगा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 666 59 33 34।
अब देखो 666, 59, 33, 34, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। इसको अपन ने क्या किया, 9900, वैसे गुणा करते तो थोड़ा टाइम लग जाता, हमने इसमें से पहले 9999 को तोड़ लिया, 10,000 माइनस में 1 कर दिया, फिर इसको गुणा किया, ये घटा दिया, तो ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 1093 गुणा 1093 का मान क्या होगा। अब 1093 गुणा 1093 पूछा है, तो आपको देखिए मैंने पहले भी जब स्टार्टिंग की थी मैथ की तब सरलीकरण पढ़ाया, तब एक बात भी मैंने बताई थी, वैसे आगे भी अपन बात करेंगे वर्ग ज्ञात करने की। तो 1093 गुणा 1093 करते हैं तो इसको वर्ग कर लीजिए, वर्ग ही तो है ये। तो 1093 गुणा 1093 करेंगे तो 1000 से कितना ज्यादा, ये 93 ज्यादा है। क्लियर है। तो आपको पता है मैं पहले भी समझा चुका हूं, 93 गुणा 93 करते हैं जितना 1000 से ज्यादा उसका वर्ग करना है। क्लियर है। 1000 से कितना ज्यादा है, 93, तो 93 गुणा 93 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 कम है तो 7 7 49, 100 से अब 93 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 86 बचेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया 86 49। अब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर जब आधार 1000 है तो 3 ही अंक लिखे जाते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 649। क्लियर है। अब 1093 में आप 93 जोड़ दीजिए, कितने आ गए, जब ज्यादा है तो जोड़ा जाता है, कम होता है तो घटाया जाता है। ये आ गया 3 और 3 6, 9 9 18 और 1 1, कितना आ गया ये 1186। और ये जो बच गई ये हमारी असल आ गई। तो 1186 में हम 8 जोड़ते हैं तो 8 6 14, यहाँ पर क्या हो गया 9 और ये हो गया 11, तो 1194 आ गया हमारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1194 649, 1194 649। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। बोलो समझ में आ गया। इसका वर्ग वैसे अपन जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा, दोबारा से एक बार सुनना। इसको अपन ने हल किया तो आधार मैंने 1000 ले लिया, 1000 से 93 ज्यादा है तो 93 का वर्ग होता है 86 49। जब आधार 1000 होगा तो 3 ही अंक लिखे जाएंगे, मैंने लिख दिया 649। अब 1093 जोड़ दिया तो 1186, असल ये 8 थी, जोड़ दी 1194। वैसे आप गुणा करते तो और ज्यादा टाइम लग जाता, तो आंसर हमारा ए आ गया। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। अब देखो यहां पर क्या है, 84 भाग में 32 गुणा में 8 माइनस 15 भाग 8 गुणा में कोष्टक 9 माइनस 35। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपना रेखा बंधनी उठाई जाती है, लेकिन इसमें रेखा बंधनी का मतलब होता है बार। बार यहाँ पर कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो पहले अपन क्या करते हैं, कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल किया जाता है, फिर मझला, फिर बड़ा। तो अब अपन छोटा कोष्टक, ये इसमें मझला बड़ा कुछ है नहीं, तो छोटा कोष्टक यहाँ पर ये दिया गया। चलो इस सवाल को मैं इधर ले लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, 84 भाग में 32 गुणा में 8 माइनस में 15 भाग में 8 गुणा में 19 माइनस में 35। यही है, ये माइनस का चिन्ह। अब चलिए इसको फटाफट हल कर लीजिए। ब्रैकेट 19 में से 35 घटाना है, तो 35 में से जब 19 यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 6, और यहाँ पर कितना बच गया 1, 16 बच गया। 16 किसका बचेगा, ये माइनस का। एक बात ध्यान रखना, जब अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो बेटा, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जाती है और घटाने के बाद वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। तो यहाँ पर ये 35 माइनस का और 19 प्लस का है, तो बचेगा किसका, माइनस का, बचेगा 16। क्लियर हो गया। तो इसको मैंने हल किया तो 84 भाग में क्या आ गया 32 गुणा में 8 माइनस में 15, ये हमारे पास भाग 8 गुणा में ये क्या बच गया माइनस का 16। अब बताओ किसकी क्रिया हल करोगे आप, भाग की। तो भाग हमारे पास यहां दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे अपन, 84 एक भाग हमारे पास ये भी है, तो इसको भी अपन देखे हल कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं, भाग को मैं गुणा में चेंज कर लेता हूं। तो 84 गुणा में कितना आ जाएगा 32, ये क्या होगा हमारे पास गुणा में 8। क्लियर है। यहाँ पर माइनस में 15, मैंने इस भाग को गुणा में चेंज कर लिया तो 1/8, ठीक है, गुणा माइनस का 16। क्लियर हो गया। अब आप इसको फटाफट हल कर सकते हैं। अब भाग तो हल हो ही गया, भाग को मैंने गुणा में चेंज कर लिया। अब गुणा की क्रिया हल करेंगे। तो गुणा की क्रिया हल करते हैं तो यहां से यहां तक ये गुणा है और इधर गुणा है, तो ये हो गया 8 चौक 32, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इसको हल किया तो मैंने क्या आ गया 21। फिर ये क्या है, अब देखो
इसको अपन हल करते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस का 2 आ गया बेटा। अब बताओ -15 और -2 को मैं गुणा करता हूं तो 15 दूनी 30 आ गए। किसके आएंगे ये? प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस के 30 आ गए। तो 21 और 30 हमारे पास कितने हो गए? 51। तो आंसर हमारा 51 आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? आशा करता हूँ बड़ा शानदार क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट यहां पर क्या दिया गया है? 72 भाग में 4 गुणा में मझला कोष्टक 8 गुणा 4 माइनस छोटा कोष्टक 14 माइनस 19, छोटा कोष्टक बंद बड़ा मझला कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 72 भाग में क्या है? 4 गुणा में मझला कोष्टक 8 गुणा में 4 माइनस में छोटा कोष्टक 14 माइनस में 19, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर रेखा बंधनी तो है नहीं, कोष्टक है। तो कोष्टक में पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे? छोटा कोष्टक। अब देखिए, छोटा कोष्टक हल करना है तो यहाँ पर दिया गया 14 माइनस 19। तो यहाँ पर देखिए हल करिए। 72 माइनस में 4 गुणा में मझला कोष्टक 8 गुणा में 4। अब देखिए इसको मैं हल करूंगा, 14 माइनस 19 है, तो 14 में से जब 19 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा मेरे दोस्तों? माइनस का 5 बच जाएगा। क्लियर है? अब एक बात याद रखना, जब कोष्टक के अंदर और बाहर समान चिन्ह होते हैं तो कोष्टक हटाने पर प्लस का चिन्ह आता है, असमान चिन्ह होते तो माइनस का चिन्ह आता। अर्थात अगर कोष्टक के अंदर और बाहर जैसे माइनस माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह किसका आएगा? हमारे पास प्लस का। अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो भी प्लस आएगा, माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, या प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। यानी कि असमान चिन्ह होते हैं तो जब कोष्टक हटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, समान चिन्ह होते हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब बताओ, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया? प्लस का 5। ये मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक हल हो गया। अब इसको अपन हल करते हैं मझले कोष्टक को। अब मझले कोष्टक में हमारे पास क्या हो गया? 8 गुणा 4 प्लस 5 हो गया। तो पहले अपन किसकी क्रिया हल करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी। अब यहाँ पर गुणा है और कोई क्रिया नहीं है तो गुणा कर लो डायरेक्ट। 8 चौक 32 और 32 प्लस में क्या हो गया? 5, कितना हो गया हमारे पास? 37 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ गया 72 भाग में 4, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का ही आएगा, और ये क्या हो गया? 37। क्लियर है? कोष्टक 8 गए। अब ये क्रिया होगी हमारे पास 72 भाग में 4 गुणा 37। तो अब भाग की क्रिया हल करेंगे सबसे पहले। तो 72 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दे लीजिए, या 72/4 लिख दो, इसको बात वही है। तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 8 चौक 32। ठीक है, गुणा में कितना हो गया हमारे पास? 37। अब 18 को आपको किससे गुणा करना है? 37 से गुणा करना है। फटाफट 18 को आप 37 से गुणा कर दीजिए। 18 को 37 से गुणा करोगे तो 7 8 56, 5 आ गया, 7 एकम 7 और 5 हमारे पास कितना हो गया? 7 और 5 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 से गुणा करेंगे इसको तो 8 तिया 24, 2 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। क्लियर है? 6 आ गया, फिर 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 666 आ गया। तो इसको मैंने गुणा किया तो ये आया हमारे पास 666। क्लियर है? यहाँ अच्छा, फिर ऐसे भी कर सकते थे बेटा, देखो चलो ध्यान नहीं रहा, नहीं 18 का पारा बोल देते आप, 18 को 37 से गुणा कर देते, बात वही है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 666। क्लियर है? ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास 2/7 गुणा बड़ा कोष्टक 2 प्लस छोटा कोष्टक मझला कोष्टक 2 छोटा कोष्टक 11 प्लस में 4 माइनस 2 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद माइनस में 2। इसको अपन हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2/7 गुणा में बड़ा कोष्टक 2 प्लस मझला कोष्टक 2 छोटा कोष्टक 11 प्लस 4 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद बड़ा मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद माइनस में 2। ऐसे अब आप इसको खुद भी हल कर सकते हो। बताओ, पहले ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट में कौन सा है? छोटा कोष्टक हटाएंगे। पहले छोटा कोष्टक हटाएंगे तो प्लस का देखते हैं अपन। 11 और 4 कितना हो गया? 15। 15 में से 2 गए तो हमारे पास कितने बच गए बेटा? 13 बच गए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 2/7 गुणा में बड़ा कोष्टक 2 प्लस मझला कोष्टक 2। अब जब कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह आता है, गुणा 13। ठीक है, मझला कोष्टक ये बंदा।
अब मजला उठाएंगे तो ये कितने हो गए 13 दूनी 26। क्लियर है। तो ये हो गया 2/7 गुणा में बड़ा कोष्टक 2 प्लस में, अब यहाँ पर ये भी प्लस का है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा 26। क्लियर है। अब ये 26 और 26 और 2 हमारे पास कितने हो गए 28 हो गए। तो इसको हल किया 2/7 गुणा में 28 आ गया, 7 चौक 28 और ये क्या हो गया 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया सी आ गया 8। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया 79 प्लस बड़ा कोष्टक 37 माइनस मझला कोष्टक 45 माइनस छोटा कोष्टक 1 माइनस 36 भाग 6 गुणा 8 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका खुद को हल करना है। ये क्वेश्चन ऐसे समझाने के नहीं है, आज तो ये थोड़ा ट्रेलर चल रहा है, बेसिक बता रहा हूं मैं, आपको आते भी होंगे क्वेश्चन, समझ में आ रही मेरी बात। तो इन क्वेश्चनों को खुद को हल करना है, ये खुद को हल करना है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और कमेंट बॉक्स में अवश्य मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो यहाँ पर रेखा बंधनी है, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, मझला कोष्टक 40 माइनस छोटा कोष्टक 90 भाग 5 गुणा में 16 माइनस 8, इसके ऊपर रेखा बंधनी भाग 2 भाग 3 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बंद का मान क्या होगा। अब इसको अपन हल करते हैं, देखिए क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से समझना। एक बार रेखा बंधनी आ गई है यहाँ पर, मझला कोष्टक 40 माइनस में छोटा कोष्टक 90 भाग में क्या है हमारे पास 5 गुणा में क्या है 16 माइनस में क्या है 8 भाग में क्या है 2 भाग में क्या है 3 फिर छोटा कोष्टक और ये फिर मझला कोष्टक। और यहाँ पर क्या दिया गया, एक सेकंड के लिए भैया, चलो दोबारा देख लीजिए। 16 माइनस में क्या था 8, रेखा बंधनी थी यहाँ पर, भाग में क्या है 2 भाग में क्या है 3 छोटा कोष्टक ये मझला कोष्टक। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बार उठाना है, क्या उठाना है बार, जिसको रेखा बंधनी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना, बार में वही नेम लगता है जो कोष्टक में नेम लगता है। जैसे कोष्टक के अंदर और बाहर, पहले इसकी नीचे वाली संख्या को हल करेंगे हल कर लेंगे, उसके बाद अगर कोष्टक के अंदर और बाहर असमान चिन्ह है तो अटता है तो माइनस का चिन्ह आता है, समान चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आता है। चलिए अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा ही। 16 माइनस में यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 16 में से 8 गए तो क्या बच गए 8। क्लियर है, पहले मैंने इसको हल कर लिया। अब इससे पहले गुणा का चिन्ह है तो गुणा का ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया मझला कोष्टक 40 माइनस छोटा कोष्टक 90 भाग में 5 गुणा में 8 भाग में 2 और भाग में 3। क्लियर है, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब देखिए रेखा बंधनी हल हो गई आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, छोटा कोष्टक हटाना है। तो छोटा कोष्टक हटाएंगे तो यहां से यहां तक ये छोटा कोष्टक ही है। अब छोटे कोष्टक में क्रिया, इसमें का की क्रिया तो है नहीं, किसकी क्रिया है भाग की, तो पहले भाग की करेंगे फिर गुणा की फिर जोड़ो और बाकी की क्रिया हल करेंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं अपन। मझला कोष्टक ये क्या हो गया 40 माइनस छोटा कोष्टक 90। अब बताओ पहले भाग की क्रिया हल करी जाएगी, तो मैंने इस भाग को किस में चेंज कर लिया गुणा में, तो गुणा में चेंज करूंगा तो 1/5 आ जाएगा, गुणा में 8 है ही, यहां पर इसको मैं गुणा में चेंज कर लिया 1/2, इस भाग को गुणा में चेंज कर लिया तो 1/3 और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब चलो इसको फटाफट, अब भाग होगा हल, अब गुणा की क्रिया हल करेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फटाफट काट दीजिए। देखो 2 चौका 8 हो ही गया हमारे पास, ये 3 कट ही जाएगा, 3 तिया 9 और ये 5 से कट गया 6 पंजू 30, ये क्या आ गया 6 चौका 24। तो छोटा कोष्टक हल हो गया। 24 किसका आया है प्लस का आया है। क्लियर है। अब इससे पहले चिन्ह किसका, ये माइनस का, तो जब कोष्टक कटेगा एक माइनस हो प्लस हो तो माइनस का चिन्ह आता है। तो मझला कोष्टक 40 माइनस में कितना हो गया 24, ये मझला कोष्टक हो गया। अब 40 में से 24 जाएंगे मझले कोष्टक को हल करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 16, किसके बचेंगे प्लस के। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 आ गया, ए आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। चलो आज का अपना जो टाइप नंबर 1 थी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने बेसिक करवाया है, बिल्कुल आपको बेसिक करवाया है। ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करना जो कि आप कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों कि सबसे पहले रेखा बंधनी अर्थात बार उठाया जाता है, उसके बाद अपन कोष्टक उठाते हैं। कोष्टक 3 होते हैं, छोटा मझला बड़ा।